ये हॉरर कहानी दोस्तों ऐसी फैमिली की है जिसे मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने का राज पता चल जाता है। लेकिन दोबारा जिंदे हुए इंसान क्या नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर पाते हैं या नहीं, आज की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है क्रीड फैमिली से, जिसमें पिता का नाम होता है लुइस, माँ का नाम है रेचल, एक बेटी है एली और एक बेटा है गेज। एली के पास एक पालतू बड़ी प्यारी बिल्ली है जिसका नाम है चर्च। आज क्रीड फैमिली दोस्तों बड़े शहर से छोटे टाउन में मूव कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बड़े सस्ते दाम में बाई की है। फिर सभी नए घर पहुंच जाते हैं। लुइस एक डॉक्टर है। अगली सुबह वो नए शहर में जॉब ज्वाइन करता है। इधर एली रेचल के साथ घर का काम कर रही होती है। अचानक उसका ध्यान वहाँ हो रहे एक रिचुअल पर पड़ता है, जहाँ कुछ बच्चे अपने फेस पर मास्क पहने हुए एक मरे हुए डॉग को कहीं लेके जा रहे होते हैं। एली को क्यूरियोसिटी जागती है और वो उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी रेचल एली को रोकती है और वापस घर ले आती है। पर एली अब वहाँ जाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो दोबारा जंगल की तरफ जाती है। थोड़ा आगे जाने पर एली को पेट सेमेट्री दिखाई देती है। पेट सेमेट्री दोस्तों जहाँ लोग अपने पालतू जानवरों को उनके मरने के बाद दफन करते हैं, उसी का नाम होता है। वहाँ पहुँच के एली को कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन पेट सेमेट्री के आगे एक बहुत बड़ी मिट्टी और मलबे से दीवार बनी होती है। एली सोचती है शायद वो बच्चे दीवार के पार गए होंगे। वो भी वहाँ चढ़ने लगती है, लेकिन बेचारी नीचे गिर जाती है। वहीं फिर आता है ज्यूड नाम का ओल्ड बंदा, जो कि पेट सेमेट्री की देख रेख करने वाला होता है। एली एक अजनबी को देख के घबरा जाती है। इतने में रेचल भी वहाँ आ जाती है। जूड लेकिन दोनों को बड़े प्यार से समझाता है कि ये जगह बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। रेचल को जूड एक भला इंसान लगता है। वो उनका शुक्रिया करती है और एली को लेके वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही जूड को मलबे की दीवार के पार से भयानक आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रही होती है कि मेरे पास आओ। जूड लेकिन यहाँ का रहने वाला है, जिसकी वजह से वो उस आवाज को इग्नोर करता है। एली जो कि अभी बच्ची है, उसे पता नहीं है कि सभी की एक दिन मौत होनी है। रात एली लुइस से पूछती है कि पापा पेट सेमेट्री क्या होती है। लुइस सोचता है कि अब एली को सब बता देना चाहिए, तो वो उसे सब बता देता है। एली फिर पूछती है लेकिन डॉग्स और कैट्स की उम्र कम क्यों होती है। इस पर लुइस बताता है कि बेटा उनका मेटाबॉलिज्म हम इंसानों से फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो हमसे पहले मर जाते हैं, जिसके बाद लाइफ का एंड हो जाता है। लेकिन ये सुन के रेचल कहती है कि मरने के बाद भी शायद दूसरी दुनिया होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेचल के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। असल में बात ये थी कि जब रेचल छोटी बच्ची थी तब उसकी बहन को स्पाइनल मेनिंजिटिस नामक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लोगों की तरह चल फिर नहीं सकती थी और थोड़ा दिखने में भी वो स्केरी थी। एक दिन जब रेचल के पेरेंट्स बाहर घूमने गए थे, तब पीछे रेचल को जेल्डा को खाना देने ऊपर जाना था, लेकिन क्योंकि रेचल जेल्डा से डरती थी तो वो घर में लगी छोटी लिफ्ट से खाना जेल्डा के पास भेजती है। दोस्तों फॉरेन में छोटी लिफ्ट स्पेशली फूड को जल्दी सप्लाई करने के लिए घरों में बनाई गई होती हैं, लेकिन ये लिफ्ट ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकती। जेल्डा जब अपना खाना लेने लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट जेल्डा का भार उठा नहीं पाती और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से जेल्डा की वहीं मौत हो जाती है। रेचल के घर वालों ने जाने से पहले उसे कहा था कि तुम लिफ्ट का यूज मत करना, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। बस इसी वजह से आज तक रेचल अपने आप को जेल्डा का कातिल मानती है। रेचल मानती है कि मरने के बाद जेल्डा शायद अच्छी दुनिया में चली गई होगी। इसी वजह से उसे ये लगता है कि मरने के बाद भी दूसरी दुनिया होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट विक्टर का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। लुइस विक्टर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विक्टर वहीं मर जाता है। लुइस वहीं फिर पेपर वर्क करने लग जाता है, लेकिन अचानक विक्टर उठता है और लुइस को वार्निंग देता है कि दो दुनियाओं के बीच के रास्ते को खोलना मत। लुइस को कुछ भी समझ नहीं लगती। तभी लुइस होश में आता है तो विक्टर वहीं मरा पड़ा होता है। अब ये लुइस का वहम था या सच में विक्टर का भूत लुइस को दिखाई दिया, इसका पता आगे चलेगा। लुइस आज के इंसिडेंट के बाद अपसेट हो गया होता है। रात जब वो सो रहा होता है तो उसकी अचानक से नींद खुलती है और वो अपने सामने पेट सेमेट्री देख रहा होता है। लुइस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी लुइस फिर से नींद से जागता है। लुइस रियलाइज करता है कि वो बस एक सपना देख रहा था, लेकिन जब वो अपने पैर देखता है तो वो मिट्टी से भरे हुए थे। इसका मतलब ये था कि लुइस पिछली रात सच में पेट सेमेट्री गया था। उसी दिन दुर्घटना हुई होती है। जूड लुइस को चर्च की बॉडी दिखाता है। असल में चर्च रोड पर ट्रक के नीचे आने की वजह से मारी गई थी।
चर्च एली के बहुत करीब थी। लुइस एली को चर्च की मौत की खबर नहीं सुनाता। रेचल लुइस को कहती है कि हमें बहाना बनाना होगा। एली को कहेंगे कि चर्च हमें छोड़ के चली गई। फिर रात चर्च को पेट सेमेट्री में दफनाने जूड और लुइस जाते हैं। लेकिन यहाँ आता है कहानी में मेजर ट्विस्ट। जूड को पता था कि एली चर्च से बहुत प्यार करती है। इसकी मौत की खबर एली को तोड़ के रख देगी, जिसकी वजह से जूड लुइस को कहता है कि मेरे साथ चलो। वो लुइस को पेट सेमेट्री और मलबे से बनी दीवार के आगे एक अजीब सी जगह पर लेके आता है, जिसका नाम होता है लिटिल गोट स्वैम्प। जूड लुइस को कहता है कि चर्च को यहाँ अच्छे से दफना दो। लुइस फिर चर्च को दफना के वापस घर आ जाता है। अगली सुबह लुइस और रेचल दोनों साथ में एली को बताने जाते हैं कि चर्च कहीं चली गई है। लेकिन एली कहती है कि चर्च तो यहीं है, रात वो मेरे कमरे में ही थी। ये सुन के दोनों डर जाते हैं। लुइस देखता है कि सच में चर्च के पैरों के निशान कमरे में थे। फिर वो एली की अलमीरा खोलता है जिसमें चर्च बैठी होती है। चर्च को वापस से जिंदा देख के लुइस और रेचल बहुत हैरान होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल था। वेल इस बात को इग्नोर करते हुए लुइस चर्च को अलमीरा से बाहर निकालने लगता है। लेकिन मौत से वापस जिंदा हुई चर्च अब पहले जैसी नहीं थी। वो लुइस को काटने को करती है। उसके बाल भी अजीब से तरीके से जुड़े होते हैं। ये सब देख के लुइस समझ आता है कि जूड जिस जगह उसे लेके गया था वो कोई जादुई जगह थी। लुइस जूड के पास सब पता करने जाता है। जूड लुइस को कहता है कि कई प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी मेडिकल साइंस के पास नहीं हैं, लेकिन उस जगह के पास हैं। वो जगह मरे हुओं को जिंदा कर सकती है। वेल एली खुश थी तो लुइस ज्यादा कुछ इसके बारे में करता नहीं। फिर लुइस लिटिल गोट स्वैम्प जगह के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। जब उसे ज्यादा कुछ मिलता नहीं तो जूड के पास वो दोबारा जाता है। जूड फिर उसे बताता है कि वो जगह असल में शापित मानी गई है। माना जाता है कि वहाँ एक शैतान का साया है जो मरे हुओं को वापस जिंदा कर देता है। इसी बीच चर्च एली को अपना पंजा मार देती है। लुइस एली को पट्टी करता है और डिसाइड कर लेता है कि चर्च को वो इंजेक्शन दे के मार डालेगा। अगले दिन वो चर्च को इंजेक्शन देने लगता है, लेकिन चर्च को मारने की लुइस में हिम्मत नहीं होती, जिसकी वजह से वो चर्च को बहुत दूर जंगल में छोड़ आता है। अगले दिन एली का 9वां बर्थडे होता है। लुइस ने घर पर पार्टी रखी होती है। एली लेकिन चर्च के जाने की वजह से मायूस बैठी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। फिर बच्चे आपस में लुका छिपी खेलने लगते हैं। इसी बीच एली छुपती छुपती रोड पर चली जाती है, जहां उसका ध्यान वापस आ रही चर्च पर पड़ता है। एली चर्च को देख के खुश हो जाती है और उसके पास जाने लगती है। लेकिन उसी समय एक ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा होता है। ड्राइवर बहुत कोशिश करता है ट्रक को रोकने की, लेकिन देर हो जाती है। एली ट्रक से टकरा के मर जाती है। एली के जाने का गम लुइस को अंदर से खोखला कर देता है। लुइस के लिए उसकी बेटी उसकी दुनिया थी। फ्यूनरल के टाइम लुइस जूड की तरफ अजीब सा देखता है। जूड समझ आता है कि लुइस कुछ ना कुछ तो करने वाला है। एली की डेथ के बाद रेचल बेटे गेज के साथ अपनी माँ के घर जाती है। लुइस का लेकिन प्लान कुछ और ही होता है। वो घर ही रहता है। रात होती है। लुइस जूड के पास जाता है, जो कि लकड़ियां जला के आग सेक रहा होता है। वहाँ लुइस जूड को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसमें होती है नींद की गोलियां। जूड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर लुइस कब्रिस्तान में जाता है, जहां रेचल का लुइस को फोन आता है। लुइस रेचल को कहता है कि वो सब ठीक करने वाला है और फोन काट देता है। फिर वो एली की मरी हुई बॉडी को बाहर निकालता है और वही शापी जगह में उसे दफना के वापस घर आ जाता है। फिर लुइस एलिस की वेट करने लग जाता है। थोड़े ही टाइम में लुइस को बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे जाता है तो एली वहां जिंदा उसके सामने खड़ी होती है। लुइस एली को वापस जिंदा देख के बहुत खुश होता है। एली कब्रिस्तान की मिट्टी से गंदी हुई होती है। जब लुइस उसे नहा रहा होता है तो वो देखता है कि एली के बाल बहुत उतर रहे हैं और उसके सिर के पीछे पोस्टमार्टम वाले टांके भी लगे हुए हैं। एली बिहेव भी बड़ा अजीब सा कर रही थी। लुइस साफ समझ चुका था कि एली जिंदा तो हो गई है, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। एली लुइस को अपने पास ही सोने को कहती है। अगली सुबह जूड को होश आती है। वो समझ जाता है कि लुइस ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। इधर लुइस नींद से जागता है तो वो देखता है कि एली लॉबी में अजीब सा डांस कर रही है। दूसरी तरफ रेचल भी माँ के घर से निकल चुकी होती है। उसे डर था कि लुइस ने कुछ ना कुछ तो कर दिया है। इधर जूड लुइस से मिलने उसके घर आता है, लेकिन लुइस दरवाजा खोलता नहीं। उसे पता है जूड एली को जिंदा देख के घबरा जाएगा, लेकिन जूड को एली की आवाज सुनाई दे जाती है। वो लुइस को कहता है, तुमने जो भी गलती की है उसका मेरे पास हल है, अभी देर नहीं हुई। लेकिन लुइस कहता है कि सब ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जूड फिर डरा हुआ अपने घर चला जाता है और दरवाजों को अच्छे से लॉक कर देता है।
जैसे उसे पता हो कि उसकी जान को खतरा है। तभी उसे घर के ऊपर से आवाज आती है। जूड अपनी गन निकालता है और ऊपर जाके देखने लगता है, लेकिन वो कुछ करे इससे पहले मास्क पहने हुए एली जूड को जान से मार डालती है। इधर लुइस एली को ढूंढ रहा होता है, तभी डोरबेल बजती है। रेचल गेज के साथ घर आ गई होती है। रेचल लुइस से पूछती है तुम क्या छुपा रहे हो। तभी एली भी वहां आ जाती है। एली को वापस जिंदा देख के रेचल डर जाती है। फिर वो गेज को अपने साथ लेके ऊपर कमरे में चली जाती है। एली समझ चुकी होती है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं कर रही। रेचल सफर करने की वजह से थकी होती है, जिसके कारण वो सो जाती है, लेकिन एली उसे भ्रम कराती है। रेचल को फील होता है कि उसकी मरी हुई बहन जेल्डा उसे मारने आ रही है। इतने में एली रेचल को चाकू मार देती है। रेचल को होश आती है। एली को धक्का दे के वो गेज को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ लुइस को भी पता चल जाता है कि जूड मर चुका है। फिर वो जल्दी भाग के घर आता है। रेचल विंडो से लुइस को गेज कैच करवाती है, लेकिन खुद एली के हाथों मारी जाती है। लुइस वहां आता है, एली उसे बेहोश कर देती है और रेचल को अपने साथ शॉपिंग जगह लेके चली जाती है। लुइस को जब होश आती है तो वो गेज को कार में लॉक करके एली को ढूंढता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां एली उस पर हमला कर देती है। लुइस एली से किसी तरह बचता है, लेकिन तभी पीछे से आके रेचल लुइस को मार डालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल भी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई है। अगली सुबह अपने घर को आग लगाने के बाद रेचल, लुइस, एली और चर्च कार में बैठे गेज की तरफ आ रहे होते हैं और यही मूवी समाप्त हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि पूरी क्रीड फैमिली ही अब भूत बन चुकी है। इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।